हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो महिलाओं के जो आरक्षण का एक बिल था उसको लागू कराया गया, जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसको पेश किया गया लोकसभा के अंदर। 15-12 सालों में, मतलब जब से अभी ये सरकार बनी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट कोई बिल लेकर आई हो और वो बिल वहां पर पारित ना हुआ हो। क्या ये गवर्नमेंट को पहले से मालूम नहीं था? एक गवर्नमेंट जिसने धारा 370 क्लियर करवा ली हो, एक गवर्नमेंट जिसने बड़े बड़े ट्रिपल तलाक का कानून पास करवा लिया हो, उस गवर्नमेंट के लिए ये महिलाओं का जो आरक्षण वाला बिल है वो पास कराना इतना भारी कैसे हो गया, और वो इसी समय पर क्यों लाया गया? और आखिरकार उसने उस बिल के जैसे ही पारित हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पीच दी, स्पष्ट रूप से स्पीच दी लोकसभा के अंदर कि अगर ये बिल पारित होता है तो किसी को फायदा नहीं होगा, और उसमें अगर आपको फायदा चाहिए तो मैं आपका सरकारी खर्चे पर क्या करवा दूंगा, पोस्टर में नाम लिखवा दूंगा विपक्षी पार्टियों का कि भाई साहब इन्होंने ही पास करवाया है। उसके बाद फिर वो उसमें ट्वीट भी करते हैं कि ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आरक्षण देने वाला है और ये सबके लिए एक प्रकार से समान होगा, महिलाओं के लिए बढ़ावा देने वाला है। फिर बाद में इस बिल का फेल हो जाना, लोकसभा के अंदर इस बिल का एक प्रकार से गिर जाना, एक प्रकार से फेल हो जाना, और फिर बाद में जैसे ही इसका बिल का फेल हो जाता है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का आना और एक राष्ट्र के नाम संबोधन करना और 30 मिनट की पूरी स्पीच देना, जिसमें ना केवल उन सारी चीजों को बयान करना कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कैसे 10% सवर्णों को आरक्षण दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे त्रिवर्ण तलाक को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे धारा 370 को हटाया, और उसमें कांग्रेस ने कहां कहां विरोध किया, और आज वही कांग्रेस क्या कर रही है, वुमेन आरक्षण बिल को एक प्रकार से अपोज कर रही है। तो एक प्रकार से कांग्रेस को इतना टारगेट बना दिया कि अब कांग्रेस या पूरे विपक्षी दल को दबाने का भारतीय जनता पार्टी के पास एक अलग मौका मिल गया। और जो आप देख रहे थे सन्नाटा 2014 से या 2019 से भारतीय राजनीति में कि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वही जीत रही थी और कोई एक प्रकार से मुद्दा नहीं था विपक्ष के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा क्रिएट कर दिया और खुद की थोड़ी सी हार करवा ली। ये कहीं ना कहीं जब आप केयरफुली इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहीं हारना ही तो नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कि हारना चाहती थी, तो आखिरकार इसके रीजन क्या है, क्यों भारतीय जनता पार्टी हारना चाहती थी लोकसभा में इस बिल के द्वारा, जबकि उसने अभी तक जितने भी बिल मतलब लोकसभा के अंदर उसने लाए हैं वो सारे के सारे बिल पास हुए हैं, चाहे ध्वनि मत से पास हुए हों चाहे अलग अलग मत से पास हुए हैं। अगर विपक्षी की बात करें तो विपक्षी ये कह सकता है कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ साथ दो और अलग बिल जुड़े हुए थे, जिसमें से एक बिल था डिलिमिटेशन का, मतलब सीटों का बढ़ाने का। तो इस चक्कर में हो सकता है कि जो विपक्ष है उसने उस बिल को एक प्रकार से हरी झंडी ना दी हुई हो। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का गेम कुछ अलग ही था। उसे भी पता था कि इस बिल में उनकी जीत नहीं होने वाली, लेकिन इस बिल से उन्हें सिंपैथी जरूर मिलेगी, एक प्रकार से सहानुभूति जरूर मिलेगी जनता की, जो सहानुभूति लोकसभा के 2024 के चुनाव में मिली थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें 240 हो गई थी 272 की बजाय। वो बात अलग है कि एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें देखें तो वो 240 हैं। और उस समय ऑनलाइन इतना क्रिटिसिज्म चला था कि भाई साहब प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ दिया फिर भी लोगों ने उनके लिए वोट नहीं दिया, और जहां राम मंदिर बनवाया अयोध्या में, अयोध्या की सीट भी लोगों ने वहां पर नहीं जीतने दी। तो जो सहानुभूति उस समय भारतीय जनता पार्टी ने गेन की थी, वही रिचार्ज, एक प्रकार से वही डोज भारतीय जनता पार्टी ने फिर से ले लिया है, और वही पूरे न्यूज चैनल हो, पूरे राजनेता हो, उसी प्रकार की जो महिलाओं का आरक्षण बिल है जो कि कांग्रेस या विपक्ष के द्वारा विरोध किया गया, पूरे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने पर लगा हुआ है। और उसका फायदा कहाँ मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा भाई साहब पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में जो मुख्य था, आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम वोटर है, लेकिन मुस्लिम्स में भी कुछ ऐसे ट्रिपल तलाक और की जो पीड़िता है, महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी को वोट दे दें और इस महिला आरक्षण के नाम पर भी हो सकता है बीजेपी की तरफ मुड़ जाएं।
और न केवल महिलाएं, बाकी हिंदुओं या दूसरा जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी महिलाएं भी एक प्रकार से संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और ये इतना सरल और इतना एक प्रकार से सीधा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चाहे उस दिन डिलिमिटेशन का अपना एक प्रकार से क्लियर करवा सकती है। तो प्रत्यक्ष रूप से हारना दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि हारना भी कभी कभी एक प्रकार से मुद्दे को जन्म देता है, और उस मुद्दे का भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः फायदा उठाते हुए दिखाई दे रही है। अब ये सारी चीजों का परिणाम क्या होगा वो तो हमें 4 मई को समझ में आएगा और आगे आने वाले समय में समझ में आएगा, लेकिन अब आगे इस बिल को कैसे गवर्नमेंट आगे ले जाती है ये भी देखना होगा, और जनता इसको किस प्रकार से रिप्लाई करती है, किस प्रकार से रिवर्ट करती है, ये भी देखना होगा। अगर हम बात करें 2029 के चुनाव की तैयारियों की, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ही अगले फिर से एक प्रकार से जीत होगी और हो सकता है फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मास्टर स्ट्रोक था, या एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ही चाल थी, या फिर ये वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी की हार है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।